बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सबक का आगाज़ करते हैं। बाब नंबर 8 मुआशी तरक्की। आज का हमारा सवाल है सवाल नंबर 9, पाकिस्तान की मैशत में ज़राअत के किरदार पर बहस करें। अज़ीज़ तलबा, पहले हमने पढ़ा कि मैशत में मादनी मसाइल को बहुत अहमियत हासिल है। आज हम देखेंगे कि ज़राअत को हमारी मैशत में क्या अहम मकाम हासिल है। पाकिस्तान चूँकि बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान की आबादी का कसीर हिस्सा जो है वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, और पाकिस्तान की जो मजमूई कौमी पैदावार है उसमें भी ज़राअत का बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो कौमी आमदनी हमारी है उसमें भी ज़राअत का बहुत अहम किरदार है। और ज़राअत जो है वो वाहिद शोबा है जो मुल्क को मुख्तलिफ़ सनतों के लिए ख़ाम माल फ़राहम करता है। इसकी अहमियत को हम दर्ज झेल निकात के हवाले से पढ़ते हैं तो सबसे पहले है ख़ुराक का हसूल। तो ख़ुराक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, और इस बुनियादी ज़रूरत का इन्हिसार ज़रई पैदावार पर है। और पाकिस्तान उन चंद तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में शामिल है जहाँ ज़राअत के पेशे को काफ़ी अहमियत हासिल है। तो हमारी जो ख़ुराक में जो अहम पैदावार आ जाती है उसमें गंदम, चावल, मकई, गन्ना, जवार, बाजरा, दालें, सब्ज़ियाँ और फल वग़ैरह शामिल हैं। यानी ये वो अजनास हैं जो इंसानी ख़ुराक की ज़रूरियात को पूरा करती हैं, और ज़रई शोबा इंसान की ख़ुराक की ज़रूरियात को पूरा करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ना सिर्फ इंसानी ख़ुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बल्कि जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी मौसम गर्मा और सरमा दोनों मौसमों में चारे की फसलें जो हैं वो काश्त की जाती हैं। अगला है हमारा कौमी आमदनी का ज़रिया, यानी जो हमारी कौमी आमदनी है उसका इन्हिसार भी ज़रई शोबे पर है, और कौमी आमदनी में एक बड़ा हिस्सा जो है वो ज़रई पैदावार से हासिल होता है। अगर हम अपने ज़रई शोबे को तरक्की देते हैं, जदीद खतूत पर उस्तवार करते हैं, तो इससे न सिर्फ हमारी कौमी आमदनी में इजाफ़ा होगा बल्कि हमारा मुल्क जो है वो खुशहाली की राह पर गामज़न होगा, और इसके साथ साथ हम ख़ुद कफ़ालत की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, और वो मुख्तलिफ़ अजनास में ख़ुद कफ़ालत हासिल करके ना सिर्फ हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे बल्कि बैरून मुल्क बरामद करके उससे कसीर ज़र मुबादला भी कमाएँगे। अगला है जी हमारा सनतों के लिए ख़ाम माल की फ़राहमी। तो ज़रई शोबा जहाँ हमारी ख़ुराक की ज़रूरियात को पूरा करता है, कौमी आमदनी का एक बड़ा ज़रिया है, वहीं ज़राअत से हासिल होने वाली पैदावार ख़ाम माल की सूरत में सनतों को फ़राहम की जाती है, और बहुत सी सनतों का इन्हिसार ज़रई पैदावार पर होता है, जिनमें फ्लोर मिल, शुगर मिल, राइस मिल्स, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, घी मिल, साबुन की सनत, डब्बा रोटी, जूस की फैक्ट्रियाँ, उसके साथ साथ फलों की मसनूआत का जो है जो कारखाने या जो फैक्ट्रियाँ काम करती हैं उनको भी ख़ाम माल जो है वो ज़राअत से ही फ़राहम होता है। फ्लोर मिल को गंदम, शुगर मिल को गन्ना, चुकंदर, टेक्सटाइल मिल को हमारी चांदी की जो फसल है यानी कपास फ़राहम की जाती है, और कपास मुख्तलिफ़ शक्लों में बरामद की जाती है, ख़ाम रुई की शक्ल में, धागे की शक्ल में, कपड़े की शक्ल में, सिले हुए जो हैं मसनूआत हैं, उसके बाद होजरी की मसनूआत हैं। तो इनका इन्हिसार जो है वो कपास की पैदावार पर है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो फलों की मसनूआत हैं जिसमें अचार, चटनियाँ वगैरह शामिल हैं, ये भी बैरून मुल्क बरामद करके कसीर ज़र मुबादला कमाया जाता है। उसके बाद है जी रोज़गार का हसूल। तो पाकिस्तान की कसीर आबादी हमने पहले भी तज़किरा किया कि ज़रई शोबे से वाबस्ता है, यानी बिलवास्ता या बिला वास्ता आबादी का एक कसीर हिस्सा जो है वो इस शोबे से मुंसलिक है, और लाखों लोग जो हैं वो गल्ला मंडियों में काम करते हैं, फलों और सब्ज़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लेबर फ़ोर्स का कम व बेश 44% तबका जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का शोबा जो है उसमें जो लोग सब्ज़ियों को मंडियों तक लाते हैं या मंडियों से शहर की बड़ी मार्केटों तक पहुंचाते हैं, तो वो भी अपनी रोज़ी कमाते हैं। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान के लोगों का सबसे बड़ा जो है वो पेशा है। इसके बाद है जी ज़र मुबादला का ज़रिया। तो कामयाब ज़रई शोबे की बदौलत ही कोई मुल्क जो है वो अशिया बरामद करने के काबिल होता है, यानी अगर हमारा ज़रई शोबा बेहतरी की तरफ होगा, पैदावार ज़्यादा होगी, तो ज़ाहिर बात है हमारी सनतों को ज़्यादा मिकदार में ख़ाम माल मिलेगा, उनकी प्रोडक्शन में इजाफ़ा होगा, बेहतरीन मसनूआत तैयार की जाएंगी जिन्हें बैरूनी दुनिया में फ़रोख्त करके कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। अब ना सिर्फ
اشیاء کو جو ہے برآمد کیا جا سکتا ہے، بلکہ پاکستان کی زرعی پیداوار بھی ہیں جو کہ ہماری اہم برآمدات میں شمار ہوتی ہیں، جس میں سر فہرست چاول اور کپاس ہے۔ تو یہ وہ ان کی برآمد سے زر مبادلہ کما کر ملکی جو ہے وہ ترقی کے لیے ترقی کاموں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی معاشی ترقی کا ذریعہ۔ تو پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کا قریباً 21% زرعی شعبے سے حاصل ہوتا ہے، اور پاکستان کی نہ صرف معاشی بلکہ صنعتی تجارتی ترقی کا انحصار بھی زراعت پر ہے، کیونکہ زراعت کو معاشی ترقی کے لحاظ سے ملکی معیشت میں اہم مقام حاصل ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زرعی شعبے کو فروغ دے کر، اس کو جدید خطوط پر استوار کر کے، نئے طریقوں کو اپنا کر ہم نہ صرف اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں، بلکہ اس پیداوار کے ذریعے ہم خود کفالت کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی صنعتی ضروریات کو پورا کرنے کے بھی قابل ہو سکتے ہیں، اور ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ نہ صرف ہم اپنی زرعی اجناس برآمد کریں، بلکہ زرعی اجناس کے ساتھ جو مصنوعات بنائی جاتی ہیں، جو صنعتوں میں جو مال تیار کیا جاتا ہے، جو پیداوار ہوتی ہے، اس کو بھی فروغ کر کے ہم زر مبادلہ کما کر اپنے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔